हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जस्ट 1 घंटे के अंदर में मैंने रूम चेक इन किया, फ्रेश हुआ और थोड़ा स्नैक्स लिया क्योंकि आज का दिन ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। और मुझे मंडाला टॉप और सांगती वैली आज ही देखना था, तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। यहीं पे मेरा रूम लिया था मैंने, और ये मुझे लगता है कि दिरांग का सबसे खूबसूरत जगह है ये। जब मैं निकल रहा था आपने देखा भी व्यू, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। सच में अरुणाचल का तो मज़ेदार सफ़र जो है अभी से यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी मैं दिरांग से 2 जगह घूमने जा रहा हूँ मैं, सांगती वैली और मंडाला टॉप। सांगती वैली अरुणाचल प्रदेश का जो दिरांग है यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है, और मंडाला टॉप यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है। मुझे लगता है सांगती वैली हर किसी को पता होगा, वो बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला भी आपको कि गुवाहाटी से तवांग के बीच में अगर आपको स्टे करना है तो मेरा 100% रेकमेंड है आप स्टे कीजिए सांगती वैली में, और ख़ास करके लेक साइड में। आप वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट है, होम स्टे है, कैंपेनिंग है, ऑफ बीट जगह है और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है वो। ये मेन मार्केट है दिरांग का। ये जो लेफ्ट साइड का रोड है ये सीधे कल ये मेरा मेन रूट होगा तवांग के लिए। इधर से लेफ्ट साइड से मैं तवांग जाऊंगा मैं, और ये रास्ता से ही मैं गुवाहाटी से आया था तेजपुर होते हुए। ये रास्ता चली जाती है आपका गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, या फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। और यहीं से करीब 15 किलोमीटर पे आपका सांगती वैली है और 30 किलोमीटर्स मंडाला टॉप। तो मैंने डिसाइड किया अभी चलते चलते कि सबसे पहले, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, तो पहले मंडाला टॉप देख लेते हैं। मंडाला टॉप वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हाई एल्टीट्यूड प्लेस है और बहुत ठंड होती है। मुझे लगता है रास्ते में शायद आइस उस मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस है कि शायद बर्फ़ मिलेगा ही मिलेगा मुझे। दिरांग अगर आते हैं तो मंडाला टॉप को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और मैं रेकमेंड करूंगा, हालांकि मुझे देरी हो गई जाने में, मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि 12 बजे तक आप मंडाला टॉप विजिट कर लें, वो बेटर रहेगा। क्योंकि वो कामेंग, मैंने बोला आपको भी, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हाई एल्टीट्यूड प्लेस है, वो पास है एक्चुअली, जिसका अल्टीट्यूड अबाउट 10,000 प्लस है शायद फीट। तो 12 बजे तक अगर कर लेते हैं तो वेदर भी आपको बढ़िया मिलेगा और रास्ता भी क्लियर मिलेगा। वहाँ पे कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। दिरांग में आसपास में मंडाला टॉप में ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है। और यहीं से आगे राइट जो रास्ता है ये जाती है आपका मंडाला टॉप के लिए। बहुत ठंड लग रही है मुझे, और जहाँ पे जा रहा हूँ मैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और मैंने पता भी किया, अभी हो सकता है कभी भी, मुझे बोल रहे थे कि अभी इस टाइम में मत जाइए आप, स्नोफॉल हो सकती है या वेदर बहुत ख़राब होगा। बट मेरे पास टाइम का भी शॉर्टेज है, तो मैं जा रहा हूँ अभी। अब देखता हूँ मैं सेफली पहुँच जाऊँ मैं। स्नोफॉल नहीं होगा या रास्ता में ज़्यादा आइस नहीं होने से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं रास्ता में बर्फ़ है या नहीं है, या जो भी है देखते हैं आगे। सिंगल रोड है लेकिन बहुत बढ़िया है, स्मूथ राइडिंग हो रही है। और मुझे लगता है घर से निकलने के बाद आज सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है, और ज्यों ज्यों मैं तवांग के लिए आगे बढ़ते जाऊंगा ये ठंड बढ़ते जाएगी। अभी तक तो यहाँ पे मौसम ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आगे शायद मौसम बहुत ज़्यादा फॉग है, और ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठंड ज़्यादा फील हो रही है मुझे। और आप जब भी अरुणाचल का प्लान करते हैं तो नॉर्मल जैकेट मत कैरी कीजिए, आप जो हैवी विंटर के लिए जैकेट हो उसको लाइए। और बाइक से अगर आते हैं तो प्रॉपर गियर तो ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जैकेट, सॉक्स, ग्लव्स, इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना ज़रूरी है। ये अच्छी क्वालिटी का या हैवी विंटर के लिए होगा, तब तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तक तो रास्ता स्मूथ है, जा रहा हूँ मैं, बट आगे मुझे नहीं लग रहा है कि रास्ता शायद ठीक ही होगा, क्योंकि अरुणाचल का मोस्ट रूट्स अब तक जब तक मैंने कवर किया सारा, ये बहुत बढ़िया है।
लेकिन वेदर साथ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेगा मुझे अभी शायद आगे। रोड में अभी तक तो हाँ आइस नहीं देखा हूँ मैं, बर्फ़ नहीं है रोड में, लेकिन मुझे लग रहा है आगे रोड के दोनों साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिख रही मुझे। ये रहा, ये रास्ता बहुत 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 ख़तरनाक है। इसीलिए शायद मुझे नीचे मना भी कर रहे थे कि अभी मत जाइए, शायद काफ़ी दिक्कत होगी आपको राइडिंग करने में। ये देखिए दोनों तरफ हैवी आइस है और रोड पे भी है। और जब भी इस तरह का रास्ता में क्रॉस करें आप तो बिल्कुल कॉशियस होकर ड्राइव करने की ज़रूरत है, बिल्कुल कॉशियस होकर ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी कब स्किड कर जाएगी कोई ठिकाना नहीं होता स्नो में। सोलो राइडिंग कितना चैलेंजिंग होता है आप देख सकते हैं। कोई भी अब तक नहीं दिखा है मुझे, व्हीकल मूवमेंट बिल्कुल बहुत कम है और मैं बिल्कुल सोलो हूँ। और ज़्यादा घर उड़ भी मुझे रास्ते में नहीं दिखा है। पीछे में थोड़ा एक कैंप टाइप का दिखा था मुझे, कुछ लेबर या कुछ लोग थे वहाँ पे। रास्ता में पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ है। खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाता है किसी टाइप का, कोई हेल्प मिलने की चांसेस बहुत कम है। तो आप भी अगर सोलो आते हैं या ग्रुप में आते हैं तो बिल्कुल गाड़ी एकदम वेल कंडीशन में होना चाहिए और आपको बहुत अच्छी तरह से राइडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हम लोग सेफली राइडिंग करेंगे उतना एंजॉय कर पाएंगे, उतना घूम पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ मैं। अब थोड़ा रोड ठीक है, इधर आइस नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे लगता है सुबह में या कल इधर शायद स्नोफॉल हुई थी, क्योंकि फिर देखिए फिर आइस आ गया। मतलब जगह जगह पे थोड़ा गैप है, फिर आइस है, फिर गैप है, फिर आइस है। बहुत ठंड है। ये एक गाड़ी देखा मैंने, ये भी 4 व्हीलर है। बाइक तो मैंने कल से लेकर अब तक मैंने कोई भी सोलो या ग्रुप में नहीं देखा। मोस्ट ऑफ बाइक का रजिस्ट्रेशन देखा मैंने आसाम से। जो बाकी जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, रेंट करते हैं गुवाहाटी में बाइक को, फिर लेके इधर आते हैं। बट आउट ऑफ आसाम या अरुणाचल के अलावा मैंने किसी भी बाकी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन बाइक नहीं देखा मैंने। मुझे लगता है मैं अकेला ही शायद आ गया हूँ। सामने बहुत फॉग दिख रहा है, बट रूट बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। बहुत मज़ा आ रहा है सच में। फाइनली मंडाला पहुंच चुका हूँ मैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे ही मंडाला टॉप है। बहुत फॉग है यहाँ पे। वेदर क्लियर होने से शायद बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और फोटोग्राफिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, वो बहुत अच्छी जगह है फोटोग्राफिंग के लिए। यहाँ पे भी मंडाला में भी होम स्टे मैंने देखा, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बट आप अगर आते हो दिरांग तो आप सांगथी वैली में स्टे करो। वहाँ पे लेक साइड में ऑफबीट जगह है, वो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये सामने दिख रहा है मुझे मंडाला टॉप का जो बुद्धा का स्टैचू है। बस पहुंच ही गया हूँ मैं। अब यहाँ पे फटाफट आपको दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ मंडाला टॉप एक्चुअली में है क्या। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, ज़्यादा रुक भी नहीं पाऊँगा यहाँ पे। और थोड़ा सा ब्रीथिंग में भी मुझे लगता है कि आपको इशू हो सकता है, जिसको भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। अगर मैंने पहले भी बोला था बेस्ट होगा अगर इस तरह का कोई इशू है आपके साथ में तो पोर्टेबल ऑक्सीजन ले लीजिए और गुवाहाटी से लीजिए आप, वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ेगा आपको। और बहुत ठंड है तो विंटर, हैवी विंटर का जो जैकेट है या इनर है जो भी है उस चीज़ का, सॉक्स हो गया, ग्लव्स हो गया, हैवी विंटर के लिए जो है उसको कैरी ज़रूर कीजिए आप।
बस पलक झपकते ही अब मंडाला टॉप देखेंगे आप। ये रहा सामने मंडाला टॉप, आ गए हम लोग। हाँ, ज़्यादा कुछ तो अभी टूरिस्ट नहीं है। मैंने बोला आपको कि शायद 12 बजे तक आते हैं लोग, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गई है। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आया तो अच्छा किया। ये तवांग का जब भी अरुणाचल का प्लान करते हैं तो मंडाला टॉप को आपको मिस नहीं करना चाहिए। और मैंने जैसा बोला आपको, फोटोग्राफिंग के लिए बहुत 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 खूबसूरत जगह है ये। तो 108 माने एट मंडाला टॉप। अब आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी थक भी गया हूँ, बहुत ठंड भी है। ये यहाँ पे एक्चुअली में 108 माने जो है, ये 108 स्तूपा है। स्तूपा, ये इसका जो फॉर्मेशन है ये सर्कुलर फॉर्मेशन है। ये रास्ता है मेन एंट्रेंस। ये बहुत नैरो है रास्ता, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 108 माने शायद कोई तिब्बतन वर्ड होगा शायद, जिसको हम लोग स्तूपा बोलते हैं। ये सारे 108 स्तूपा है जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके द्वारा ही ये बनाया गया है। और इसका जो फॉर्मेशन है बिल्कुल वो सर्कुलेशन फॉर्मेशन में है, क्लॉकवाइज। ये बहुत ठंड है यहाँ पे, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड, मैंने बोला अभी आपको 10,000 हाई एल्टीट्यूड प्लस पे है ये फीट। कुछ टूरिस्ट भी दिख रहे हैं मुझे। बहुत फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत फॉग है यहाँ पे। ये देख सकते हैं अब, ये सारा स्तूपा को सर्कुलेशन फॉर्म में बनाया गया है। अब चलते हैं जो मोनेस्ट्री है उसके ऊपर से, देखते हैं ये कैसा दिखता है एक्चुअली में। हाई एल्टीट्यूड में सीढ़ियों में चढ़ना थोड़ा ज़्यादा थका देता है, बट मुझे लगता है यहाँ से बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ का जो व्यू है, ये आ गया मैं ऊपर। ये अब देखिए, वेदर साफ होता तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है ये जगह। ये सारे स्तूपा हैं, ये मोनेस्ट्री है। मंडाला टॉप वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का ये हाई एल्टीट्यूड पास भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि काफ़ी ऊंची जगह है ये। और यहाँ पे खास करके अभी दिसंबर में मैं आया हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम स्नोफॉल होती है। और ये पूरा एरिया जो है वाइट स्नो से कवर्ड होता है। और आते वक्त मैंने, और शायद वीडियो में तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट आते वक्त मैंने देखा बहुत सारे जो ऊंची पहाड़ें हैं वो बिल्कुल कवर्ड है वाइट स्नो से। आने के कुछ ही देर में लगता है कि धीरे धीरे वेदर और ख़राब हो रहा है। और मुझे लगता है कि बारिश तो नहीं, स्नोफॉल जैसा मुझे लग रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ फटाक से यहाँ से। यहाँ पे रुका और स्नोफॉल हो गई। हालांकि हम लोग आते ही स्नोफॉल देखने के लिए, बट अगर स्नोफॉल हो गई बाई चांस तो मैं फंस जाऊँगा बहुत बुरी तरह से। तो रिस्क लेना नहीं है मुझे। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। निकलना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि रास्ते में आपने देखा ही बहुत ज़्यादा स्नो था, आइस है रोड में।
और उस पर स्नोफॉल हो गई तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सारा चीज़ मेरे लिए हैंडल करना। यहाँ पे आया बहुत मज़ा आया मुझे। अब निकलते हैं। अब यहाँ से सीधे अब मैं निकलूँगा सांगटी वैली। सांगटी वैली दिरांग में शायद वेदर आपने देखा ही था, धूप था वहाँ पे, बट 30 किलोमीटर पे ही बहुत ज़्यादा हैवी ठंड है, यहाँ पे बहुत कोल्ड है। और वेदर तो आप देख ही रहे हैं, बहुत फॉग है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी बहुत लो है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं सांगटी वैली के लिए। मंडाला टॉप से करीब सांगटी वैली का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर्स है। और जब भी आप आते हैं तो पहले मंडाला टॉप विज़िट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप वेदर देख ही रहे हैं, बहुत फॉग है। तो वेदर क्लियर होने से आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय कीजिएगा और यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी दे पाइएगा आप। बहुत ज़्यादा फॉग है और बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्नोफॉल होगी शायद। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया यहाँ पे मैंने, और वक्त भी कम है मेरे पास। लेकिन जब आप आते हैं तो स्टे का प्लान कीजिए सांगटी वैली में, और पहले आके आप मंडाला टॉप विज़िट कर लीजिए। मंडाला टॉप विज़िट करने के बाद में इवनिंग आवर में आप घूमिए दिरांग मार्केट, अगर घूमना है। दिरांग मार्केट में ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, होटल्स वगैरह है, होम स्टे हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। अगर बेसिक कुछ ख़रीद बिक्री करना है आपको, जैसे विंटर के लिए कुछ सॉक्स, मफलर या ग्लव्स ख़रीदना है तो दिरांग मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं। और स्टे तो ज़रूर, मैंने बोला आपको और बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्टे ज़रूर कीजिए आप सांगटी वैली में। बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंड से तो सच में मेरी हालत ख़राब हो गई है। हालांकि हैवी जैकेट है, प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ में हूँ मैं, डबल सॉक्स है, डबल ग्लव्स है, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे वेदर साफ़ है, क्लियर है। ये जो हाईवे देख रहे हैं यही हाईवे है गुवाहाटी टू तवांग के लिए, हाईवे NH13। और ये रास्ता है आपका सांगटी वैली का, यहाँ से करीब 6 से 8 किलोमीटर है। वाह, बहुत खूबसूरत रूट है ये भी, और सांगटी वैली इसी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यू। कहीं कहीं पे रोड का काम चल रहा है, बट ओवरऑल रोड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोड का कंडीशन है। जगह जगह पे कुछ काम हो रहा है।
ये सच में बहुत खूबसूरत है। और इस तरह का हिली एरिया में इस तरह का ब्रिज को क्रॉस करना, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये, माइंड ब्लोइंग। ये सामने से दो रोड मिलती है, एक लेफ़्ट को जाती है, एक राइट को। तो जो सीधे लेफ़्ट को रोड जाएगी वो आपको नहीं लेना है, आपको राइट साइड का रोड लेना है सांगती वैली के लिए। ये सांगती वैली का ये मोनेस्ट्री है। और यहाँ से समझिए कि आप बहुत सारे जो होम स्टे हैं, होटल्स है, यहाँ से शुरू हो जाती है। बट आप आगे रिवर के पास में होम स्टे या टेंट लेते हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बस यहाँ से थोड़ी ही आगे शिप फार्म है सांगती वैली का। जब भी आप सांगती वैली आते हैं, शिप फार्म तो मिस बिल्कुल नहीं करना। फोटोग्राफिंग के लिए वो बेस्ट जगह है। ये सामने लेफ्ट साइड में जो है यही शिप फार्म है। ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हैं और ख़ुद का खाना ला के यहाँ पे खा सकते हैं। आप टाइम दीजिए थोड़ा यहाँ पे फोटोग्राफिंग के लिए, घूमने के लिए। वॉक तो ज़रूर कीजिए। ये मेन एंट्रेंस है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ लोग भी अंदर दिख रहे हैं मुझे। जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, ये एरिया बिल्कुल वाइट स्नो से कवर्ड हो जाता है और आप इसका बहुत अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं जब शिप ग्रेजिंग करेंगे वाइट स्नो के ऊपर में। बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। सांगती वैली बिल्कुल ऑफबीट जगह है। शहर के भीड़ भाड़ से, गाड़ी पॉल्यूशन से दूर, बिल्कुल रिलैक्स के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है। और यहाँ पे आप सीज़न के हिसाब से बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं यहाँ पे। एप्पल, एप्रिकॉट, ऑरेंज, कीवी के लिए खास करके सांगती वैली फेमस है बहुत। सच में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। मतलब थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था जब मैं मंडला टॉप के लिए जा रहा था, क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड रूट था। बट सांगती वैली आने के साथ साथ में वेदर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्लेजेंट है। ठंड है बट वेदर क्लियर है। और ये विंटर जो है, अभी आज 26 दिसंबर है 2025। विंटर में अगर सांगती वैली आते हैं आप, तो माइग्रेटरी ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो देख सकते हैं। सांगती वैली सांगती रिवर के किनारे में ही बसा हुआ ये वैली है। ये जो राइट साइड में अभी तो रिवर दिख नहीं रहा है मुझे, ये रिवर ही है राइट साइड में। ये सांगती चू भी बोल सकते हैं, सांगती रिवर भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे देख भी रहे हैं बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, होम स्टे है, होटल्स है। मतलब रहने का बिल्कुल बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे। बहुत सारे होटल्स, होम स्टे, रिजॉर्ट है। ये वैली है पूरा। बहुत सारे घर भी बने हुए हैं यहाँ पे। और सीज़न के हिसाब से अगर आप आते हैं यहाँ पे, ऑरेंज हुआ, कीवी हुआ, एप्पल हुआ, इन फ्रूट्स का आप मज़ा भी ले सकते हैं। आसाम बॉर्डर जो ही ख़त्म होती है, अरुणाचल का बॉर्डर स्टार्ट होता है। इस टाइप का द्वार आपको हर जगह में मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो, ब्लॉक चेंज हो या कुछ भी हो, जगह जगह में ये हर जगह बनी हुई है। यहाँ पे भी आपने देखा वेलकम टू सांगती। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ये गांव एरिया है पूरा। और बहुत सारा दुकान भी मैंने देखा। और सच में ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसीलिए सारे लोग आते हैं। अभी अब जा रहा हूँ मैं लेक साइड।
फाइनली पहुंच गया मैं सांगती रिवर, सांगती चू रिवर, सांगती चू भी बोल सकते हैं, सांगती रिवर भी बोल सकते हैं। ये एक ब्रिज बनी हुई है रिवर के ऊपर में, ये पार्किंग है। अब एक राइड लेता हूँ मैं इस पार से उस पार। इस रिवर में बाइक राइड करना मज़ा आएगा सच में। ये रहा, अभी मैं सांगती रिवर के ऊपर से इस पार से उस पार जा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, टेंट है, होम स्टे है, होटल्स है, रिजॉर्ट है। एक अच्छा वाला रिजॉर्ट सामने में मुझे दिखा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा रेट्रो रिट्रीट सांगती वैली, ये रिजॉर्ट है। ये मुझे सुंदर लगा तो अंदर में जाके मैं दिखाता हूँ आपको। वाह, ये बढ़िया है। ये स्काई देखिए ना, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है। मन खुश कर दिया सच में मेरा। मज़ा आ गया आज का दिन, सच में सुपर फैंटास्टिक। आज का दिन बहुत मज़ा आया। यही है अरुणाचल का एडवेंचर। सच में मज़ा आ गया। सांगती वैली आके तो मन खुश कर दिया मेरा। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा, मुझे भूख भी लगी है क्योंकि मैं लंच स्किप किया था, स्नैक्स लिया था रूम चेक इन के बाद। सांगती वैली में कुछ खाते हैं। यहाँ पे बहुत देर रुकने वाला हूँ मैं। सच में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है, एकदम फोटोग्राफिंग के लिए। ये जगह तो खास करके जो ब्रिज है एकदम क्लास का है। यहाँ पे फोटोग्राफिंग तो मज़ा आ जाएगा। सच में सांगती वैली आके बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया। मैंने खाया भी स्नैक्स यहाँ पे, वाई वाई खाया मैंने विथ सूप, बहुत अच्छा था। बहुत इंजॉय किया। जब भी आप आओगे बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। अब निकल रहा हूँ यहाँ से। निकलते निकलते सांगती वैली का जो चार्जेस हैं होटल्स वगैरह का आपको बताता हूँ मैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है, मैंने बोला भी था। दिरांग का और यहाँ का ऑलमोस्ट रेट सिमिलर ही है। बहुत सारा होम स्टे जो इंक्लूडिंग फूड है और कुछ फूड के बिना है। तो जब भी आप होम स्टे अगर लेते हैं तो मील्स के बारे में ज़रूर बात कर लें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। घूमते घूमते शाम हो गई, वक्त पता ही नहीं चला बिल्कुल। अब मैं रिटर्न हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी रेस्ट करना है। फिर कल अर्ली मॉर्निंग मुझे दिरांग से तवांग के लिए निकलना है। और कल का रूट काफ़ी चैलेंजिंग होगा। बहुत जगह में मुझे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सेला पास तो बहुत चैलेंजिंग है और मैं ट्राई करूँगा कि सेला पास कल 12 बजे से पहले मैं क्रॉस कर जाऊँ तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरह का हाई एल्टीट्यूड जगह में कभी भी स्नोफॉल हो जाएगी। कुछ कहना कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने मंडाला टॉप में आज ही देखा क्या वेदर था वहाँ पे। बहुत ठंड तो आप फील नहीं किया होगा आपने, मैंने फील किया। तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है मुझे दिरांग से तवांग के लिए। और कल का तो सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एडवेंचरस, माइंड ब्लोइंग होगा, क्योंकि कल मैं सेला पास क्रॉस करूँगा, सेला लेक देखूँगा, फिर जसवंतगढ़ होते हुए मैं तवांग के लिए आगे बढ़ूँगा मैं। और होटल्स वगैरह का मैंने बोला, होम स्टे में 2 टाइप का पैकेज होता है, एक इंक्लूडिंग मील्स होता है, एक मील्स के बिना होता है। तो जब भी आप होम स्टे में जाएं तो वो चीज़ को बात करके एक बार कंफर्म कर लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर इंक्लूडिंग मील्स होता है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। फूड का भी रेट रिजनेबल ही है, बाकी जगहों की तरह ही है। डिपेंड करता है कि आपका एकोमोडेशन किस टाइप का चाहते हैं आपका बजट कैसा है, आपका फूड क्या प्रीफर करते हैं। बाकी मैं ओवरऑल बोलूँगा कि अरुणाचल बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव जगह नहीं है। बहुत मिनिमम खर्च पे भी आप बढ़िया से घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अरुणाचल को। बाकी तवांग पहुंचूंगा तो फिर
जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मैं करूँगा। तो पहुंच गया अभी मैं मेरा गेस्ट हाउस में। मैं आपको मेरा रूम भी दिखाता हूँ। ये होटल तो नहीं है बट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया यहाँ पे, मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका। थैंक यू सो मच। ये है गेस्ट हाउस। ये रूम है मेरा, तो एक बार रूम भी देख लीजिए आप। अब इसका चार्जेस तो मैं आपको बताऊंगा, क्या ये गेस्ट हाउस है तो, बट मैंने आपको जैसे होटल का बोला कि 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। ये रूम है मेरा। आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं तवांग के लिए। ओह सूरज जी,